छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में नक्सलियों के साथ मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 16 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया। गरियाबंद के भालू डिग्गी जंगल में मुठभेड़ जारी, मारे गए नक्सलियों में 1 करोड़ और 25 लाख का इनामी भी। गरियाबंद नक्सली एनकाउंटर पर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट, नक्सलवाद आज अंतिम सांस ले रहा है, नक्सलियों को मार गिराना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी सफलता। सैफ अली खान के घर सीन रिक्रिएट करने के बाद आरोपी शहजाद को लेकर सुबह 5:30 बजे निकली पुलिस। करीब 1 घंटे तक सैफ अली खान के घर में क्राइम सीन रिक्रिएट हुआ। सैफ के घर से निकलने के बाद आरोपी शहजाद को पटवर्धन गार्डन के पास स्थित बस स्टॉप पर लेकर गई पुलिस। वारदात के बाद इसी बस स्टॉप पर 4 घंटे तक था आरोपी। सैफ के मामले में खुलासा, आरोपी ने 12वीं तक की पढ़ाई बांग्लादेश में ही की है, स्कूल लेवल पर स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लेता था। पुलिस ने आरोपी के मां बाप से फोन पर बात भी की। सैफ पर हमले के वक्त घर में 3 फीमेल और 4 मेल स्टाफ मौजूद थे। फीमेल स्टाफ ने शोर मचाया तो मेल स्टाफ डर गए थे। सैफ पर अटैक का बांग्लादेशी कनेक्शन आने के बाद एक्शन में आया महाराष्ट्र माइनॉरिटी कमीशन डोर टू डोर जाकर अवैध बांग्लादेशियों को सर्च करेगा। 25-25 लोगों की कमेटी बनाई। सैफ के हमलावर के बांग्लादेशी होने पर सियासत, संजय राउत बोले, महाराष्ट्र में अगर अवैध बांग्लादेशी घुसा है तो गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जिम्मेदार। 10 साल में इन्होंने क्या किया। एक्टर सैफ अली खान पर हमले के बाद दिल्ली के एलजी ने पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखा, बांग्लादेशियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की बात कही। दिल्ली के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र पार्ट 2 जारी किया। अनुराग ठाकुर बोले, विकसित दिल्ली बनाना बीजेपी का लक्ष्य है, हम जो वादा करते हैं उसे पूरा भी करते हैं। अनुराग ठाकुर बोले, दिल्ली में स्वास्थ्य, यातायात समस्याएं दूर करेंगे, जरूरतमंदों को केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा देंगे, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस हमारी नीति है। बीजेपी ने आप सरकार पर हमला बोला, कहा कि दिल्ली में 11 साल से आपदा है, 10 साल में आपने कई बड़े घोटाले किए हैं, सभी घोटालों की जांच करवाएंगे। दिल्ली में छात्रों को लिए बड़ा ऐलान, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 रुपए देना। दिल्ली में दलित और पिछड़े वर्ग के आने वाले छात्रों के लिए बीजेपी ने अंबेडकर स्टाइपेंड योजना का भी ऐलान किया। आईटीआई में पढ़ने वाले छात्रों को हर महीने 1,000 रुपए की मदद मिलेगी। ऑटो टैक्सी चालकों के लिए बीजेपी का बड़ा ऐलान, 10 लाख का जीवन बीमा और 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा देने की घोषणा। बीजेपी के संकल्प पत्र पर केजरीवाल का अटैक, बोले, दिल्ली में पहले से मुफ्त शिक्षा मिल रही है, ये लोग आए तो सभी योजनाएं बंद कर देंगे, बीजेपी सबसे खतरनाक पार्टी। दिल्ली के चुनाव में रामायण पर छिड़ी महाभारत, मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को बताया रावण का वंशज, बोले, रावण के बचाव में कूदी बीजेपी। रावण वाले बयान पर केजरीवाल बोले, बीजेपी को रावण से प्यार है, इनकी प्रवृत्ति राक्षसों वाली है। बीजेपी के सवाल पर सांसद संजय सिंह का पलटवार, बोले कि बीजेपी का एक ही नारा, रावण है आदर्श हमारा, रावण ही वंशज है बीजेपी। दिल्ली चुनाव में रोहिंग्याओं पर बड़ा विवाद, आप नेता ऋतुराज झा के बयान पर गरमाई सियासत, बीजेपी ने आप से बाहर निकालने की मांग की। ऋतुराज ने हरदीप पुरी की तुलना रोहिंग्याओं से की। बीजेपी ने कहा कि सिख समुदाय से माफी मांगे केजरीवाल। आप प्रवक्ता ऋतुराज पर हरदीप पुरी का पलटवार, कहा कि आम आदमी पार्टी घटियापन पर उतर आई है, मैं अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब लेकर आया था। ऋतुराज के बयान को मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया सिख समुदाय का अपमान, कहा कि सिख समुदाय से माफी मांगे केजरीवाल, ऋतुराज झा को पार्टी से निकाले केजरीवाल। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने भी ऋतुराज के बयान के बाद आप पर किया अटैक, कहा कि आप नेता को यह बयान देने की हिम्मत कैसे हुई। आप प्रवक्ता ऋतुराज झा के बयान पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का हमला, कहा कि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को रोहिंग्या और घुसपैठिया बताना निंदनीय और शर्मनाक है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा ऋतुराज झा का बयान सिखों के अद्वितीय बलिदान और सिख गुरुओं की पवित्र शहादत का अपमान है। आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा कि झूठे आरोप लगाकर भागना बीजेपी की आदत है। दिल्ली में बिजली पानी फ्री, बीजेपी अपने राज्यों में 24 घंटे बिजली नहीं दे पा रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे, दर्शन कर बजरंगबली का आशीर्वाद भी लिया। वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल को बताया अधर्मी रामायण की गलत व्याख्या करने पर कसा तंज, बोले, इसके विरोध में हम आज उपवास करेंगे। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के आदर्श नगर दिल्ली में करेंगे चुनाव प्रचार, दोपहर 3 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने केजरीवाल और राहुल गांधी पर निशाना साधा, बोले कि केजरीवाल और राहुल चुनावी हिंदू है, इन दोनों के रंगों में तुष्टीकरण है। कर्नाटक के बेलगावी में सुवर्णा विधान सौध में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया अनावरण। सीएम सिद्धरमैया, प्रियंका गांधी समेत पार्टी के अन्य नेता मौजूद थे। भोपाल में एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का छलका दर्द, बोले, कांग्रेस में गुटबाजी का कैंसर, इसे खत्म करने के लिए सख्त जरूरत। बीजेपी का तंज, दिल की बात जुबां पर आई। रुड़की के रामनगर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, नगर निगम चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के लिए समर्थन में रोड शो किया। गोरखपुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन किए, जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। जयपुर में नवनिर्माण ऊर्जा पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठक, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया संबोधित। राज्य के 5 लाख घरों में रूफटॉप प्लांट लगाने की प्रक्रिया। प्रधानमंत्री सूर्य
घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लगाए जा रहे हैं रूफटॉप प्लांट। अब तक लगभग 25,000 घरों के रूफटॉप प्लांट लगाए गए हैं। राज्य के सभी भवनों को सौर ऊर्जा से लैस करने का काम। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। कई स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। वक्फ संशोधन विधेयक पर लखनऊ में जेपीसी की बैठक, मुस्लिम संगठन और धर्मगुरुओं के साथ चर्चा। मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर का स्थापना दिवस आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीनों राज्यों के निवासियों को दी शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने त्रिपुरा के लोगों को उनके राज्य दिवस पर दी शुभकामनाएं। लिखा कि त्रिपुरा विकास की नई ऊंचाइयों को छूता रहे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज बलात्कार हत्या के मामले में संजय राय की मौत की सजा की मांग। सियालदा कोर्ट के फैसले के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय में पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका। पंजाब, हरियाणा और मुंबई में 11 जगहों पर ईडी का छापा। वान्यू मार्केटिंग सर्विसेज से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में छापेमारी। हैदराबाद में 8 जगह पर आयकर विभाग का छापा। फिल्म प्रोड्यूसर दिल राजू से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी। बुधल गांव में एनसीडीसी और आईसीएमआर की मेडिकल टीम तैनात। रहस्यमय बीमारी के कारण हुई है 16 लोगों की मौत। दिल्ली में 76वें गणतंत्र दिवस से पहले कर्तव्य पथ पर रिहर्सल। फ्लाइंग पास्ट के रिहर्सल में लड़ाकू विमानों ने भी हिस्सा लिया। रिहर्सल में सुखोई 30, MKI और राफेल विमान शामिल हुए। आसमान में विमानों के करतब देख लोग हर। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारी आखिरी दौर में। सुबह सुबह कर्तव्य पथ पर जवानों ने परेड रिहर्सल की। करगिल के जोजिला दर्रे पर जबरदस्त बर्फबारी। सड़कों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। यातायात प्रभावित। सड़क से बर्फ हटाने का काम भी जारी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में भारी बर्फबारी। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमी। सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। श्रीनगर में सर्दी बढ़ने के साथ शीतलहर जारी। डल लेक में बोट पर दिखे टूरिस्ट। राजधानी दिल्ली में सुबह सुबह कई जगहों पर कोहरा छाया। तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ी। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री। अयोध्या शहर में सुबह में छाया घना कोहरा। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री। हरिद्वार में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। कड़ाके की ठंड के कोहरे के बीच लोगों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। पटना में आज मौसम का जबरदस्त कोहरा। सुबह करीब 10 बजे तक छाया रहा कोहरा। कोहरे के बावजूद प्रयागराज हवाई अड्डे पर उड़ानें समय से चली। महाकुंभ में बाहर से आने वाले यात्रियों को सुविधा। महाकुंभ में सुबह सुबह हुई आरती। त्रिवेणी संगम पर सुबह की गई आरती। प्रयाग के संगम घाट पर लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। भक्तों का लगा तांता। ड्रोन तस्वीरें आई सामने। अद्भुत और अलौकिक नजारा दिखा। महाकुंभ मेले में कबूतर बाबा हो रहे हैं वायरल। जूना अखाड़े के नागा बाबा के सिर पर 24 घंटे बैठा रहता है कबूतर। बाबा का नाम रंगपुरी बाबा तो कबूतर का नाम हरिपुरी। महाकुंभ में अखाड़ों से मिल रही हैं सुविधाओं से श्रद्धालुओं में काफी फायदा। 13 अखाड़ों में से जूना अखाड़ा सबसे विशाल। महाकुंभ में जूना अखाड़े के सबसे ज्यादा साधु संत शामिल। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के मौके पर अमृत स्नान होगा। दूसरा करीब 10 करोड़ श्रद्धालु करेंगे स्नान। भीड़ को संभालने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी। दूसरे अमृत स्नान के लिए सभी 13 अखाड़ों को हो रही है तैयारी। श्री पंचदशानम आह्वान अखाड़े की तैयारी भी जोरों पर। आह्वान सरकार के नाम से ही जाना जाता है अखाड़ा। प्रयागराज में बड़े हनुमान मंदिर पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। मंदिर में दर्शन कर बजरंगबली का आशीर्वाद भी लिया। प्रयागराज में दर्शन पूजन के बाद बोले रामनाथ कोविंद, ये आयोजन देश के आर्थिक विकास में गेम चेंजर का काम करेगा। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर यूपी सरकार की तारीफ की। महाकुंभ में इंडिया टीवी से बोली फायरब्रांड साध्वी ऋतंभरा। सनातन की दिव्यता का सूक्ष्म रूप महाकुंभ विविधता में एकता का प्रतीक है। साध्वी ऋतंभरा ने राहुल और अखिलेश पर साधा निशाना। कहा कि सनातनियों की संख्या अखिलेश नहीं गिन पाएंगे। राहुल गांधी देश विरोधी बयान देते हैं। महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बने हैं किन्नर अखाड़े के साधु संत। इनका आशीर्वाद लेने के लिए लोग उमड़ रही है। शैव संप्रदाय के उपासक होते हैं किन्नर अखाड़े के साधु संत। मेकअप और उपासना में ही बीत जाते हैं 7 घंटे। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। कड़ाके की ठंड में भी श्रद्धालु आ रहे हैं। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली डोनाल्ड ट्रंप ने। पेरिस क्लाइमेट संधि से हटने का फैसला भी किया। ओवल दफ्तर पहुंचने से पहले ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर 10 फैसलों पर दस्तखत किए। एलएसजी का कैप्टन बनने के बाद ऋषभ पंत ने रोहित शर्मा की तारीफ की। बोले कि मैंने उनसे सीखा है कि किसी खिलाड़ी का ख्याल कैसे रखते हैं। ऋषभ पंत ने कहा कि मुझे लगता है कि अगर आप किसी खिलाड़ी पर भरोसा दिखाते हैं तो वो आपके और टीम के लिए ऐसी चीजें करेगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले विराट कोहली रणजी ट्रॉफी में खेलते नजर आएंगे। दिल्ली की टीम के लिए रेलवे के खिलाफ होने वाले मुकाबले में मौजूद होंगे। विराट कोहली रणजी ट्रॉफी में खेलकर लय हासिल करना चाहेंगे। 30 जनवरी से रेलवे के खिलाफ होने वाला है दिल्ली का मुकाबला। विराट कोहली की खराब फॉर्म पर गांगुली ने कुछ भी कहने से इनकार किया। बोले उम्मीद है कि कोहली जल्द फॉर्म में लौटेंगे। टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी टीम में वापसी के लिए बेताब। एक कार्यक्रम में बोले देश के लिए जो खेलने की भूख है वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए।